गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग पिछली कक्षा में अतीत में दबे पांव पाठ को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 49 के फर्स्ट पैराग्राफ तक पढ़ा। आज हम लोग 49 पृष्ठ संख्या 49 का दूसरा पैराग्राफ जो है उससे पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज समाप्त करते हैं इस पाठ को। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं। यानी औजार है, काम करने के औजार है, परंतु लड़ने वाले हथियार नहीं हैं। मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में होता है। जैसे राजाओं के राजा जहाँ हो वहाँ तो हथियार रहेगा ना, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए, लेकिन वैसे हथियार यहाँ नहीं मिले, देखने को नहीं मिलते। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अनुशासन जरूर था पर ताकत के बल पर नहीं। यानी लोगों में जो अनुशासन था, जो वहाँ के राजा नियंत्रण करते थे, वे ताकत के बल पे नहीं। इसी बात को समझने का प्रयास करें कि कैसे वो लोगों को नियंत्रित करते थे। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ न रही हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहर, ठप्पो, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए हैं। कोई तो ऐसी व्यवस्था थी जिससे लोग नियंत्रित थे, वरना आप जानते हैं अगर लोगों पर शासन ना हो, नियम ना हो, तो सब अपने तरीके से ही अपनी मनमर्जी करने लगेंगे। यानी कुछ तो ऐसी व्यवस्था थी जिससे सभी लोग शासन अनुशासित थे और चीजें व्यवस्थित थी। दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारद। यानी वहाँ दिखावा नहीं था, वहाँ जो हमें चीजें प्राप्त हुई हैं उसमें वो दिखावटी, अपने आप प्रदर्शन प्रियता, ये सब हमें वहाँ नहीं देखने को मिलती। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। ये दूसरे था। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं न मंदिर। यानी कई ऐसी सभ्यताएं हैं जहां पर आप लोग देखिएगा, जैसे मिस्र के पिरामिड, बड़े बड़े इमारतें, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं। यहाँ बड़े बड़े आलीशान भव्य राजप्रसाद नहीं मिले हैं और ना ही वैसे कोई बड़े धार्मिक स्थल मिले हैं। ना राजाओं महंतों की समाधियां, जैसे पहले मिस्र में हम लोगों ने क्या देखा कि बड़े बड़े पिरामिड बनाए गए हैं राजाओं की समाधियों के लिए, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं मिली। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है शायद उससे छोटे सिर पेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी आप लोग देखिएगा बस छोटे से इस तरह का, उस तरह का तो अभी तो बड़े बड़े, मतलब अभी नहीं, अभी तो रजवाड़े हैं नहीं। हम लोगों ने जो देखा है उसमें क्या देखते हैं, बड़ी बड़ी टोपियां होती हैं, मुकुट होते हैं, परंतु वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं देखने को मिली। शायद उससे छोटे सिर पेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तो और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसे होते हुए भी आकार में छोटी थी। यानी बड़ी नाव नहीं थी जो व्यापार के लिए इस्तेमाल होती थी। आज के मुहावरे में कह सकते हैं वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी। यानी आप कह सकते हैं हाई प्रोफाइल सभ्यता नहीं, लो प्रोफाइल। यानी सादा जीवन लोगों का था, साधारण जीवन था, दिखावटीपन नहीं था, प्रदर्शन प्रियता नहीं थी, सभी चीजें व्यवस्थित थी, लेकिन वो दिखावा नहीं था। होता है ना, जरा सा कुछ हो नहीं कि लोग शो ऑफ करने लगते हैं अपने आप को हाई प्रोफाइल, और आप अगर प्रदर्शन नहीं करते हैं तो आपको लो प्रोफाइल लोग कहते हैं। तो इस सभ्यता को आज के अगर लोग हो ना तो वो क्या कहेंगे, लो प्रोफाइल कहेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि वो हाई प्रोफाइल थी जो अपने आप को अनुशासित रखती थी। लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति। बिल्कुल सही कि
अपने आप को किस तरह से अनुशासित रखकर, अपने आप पर नियंत्रण रख के, प्रदर्शन ना करते हुए भी किस तरह से व्यवस्थित जीवन जिया जा सकता है, इस सभ्यता से सीखा जा सकता है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी उसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। हमने पहले ही बात किया कि उसमें दिखावापन नहीं था, वो आडंबर नहीं था। दूसरी वजह यह भी कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके। उसकी अनबूझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए हैं। सिंधु घाटी के लोगों की कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था। वास्तुकला या नगर योजना की ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मुहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक रूप से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंध सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, यानी क्या था, सामाजिक था। शायद इसलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। यानी क्या हमें वहां दिखाई देती है, आकार भले ही भव्य ना हो चीजों का, परंतु कला प्रिय लोग थे वहां के। अजायब घर में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयां मिली। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली, जिनमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा गया कि यह बारीक कसीदेकारी, यानी कपड़ों पर फूल चित्र आदि अंकित करना, तो कसीदेकारी में काम आती होंगी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी, यह भी क्या है, कपड़ों पर फूल अंकित, यानी जो कढ़ाई का काम किया जाता है उसे गुलकारी कहते हैं, वाला दुशाला भी है। यानी जो उसने ओढ़ रखा है वो बड़ा ही सुंदर और भव्य है। यानी उस समय ये कसीदेकारी, गुलकारी आदि कार्य भी होते थे। आज छापे वाला कपड़ा, अचरज, माफ कीजिएगा, कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई की आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। यानी हाथी के दांत के और तांबे के सुए, यानी मोटी सुइयां मिली हैं। जानकार मानते हैं कि इससे शायद दरियां बुनी जाती थी, हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। वह शायद कभी हासिल न हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना भी अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। इस तरह आज ये हमारा पाठ समाप्त हुआ। हम लोगों ने इसमें देखा कि किस तरह से एक भव्य सभ्यता हमारे देश में थी, जो 5000 साल से भी ज़्यादा प्राचीन है, और उसकी जो बनावट है वह क्या है, बहुत ज़्यादा भव्य नहीं है। जैसे मिस्र की सभ्यता में हम लोग देखते हैं कि बहुत आलीशान पिरामिड वगैरह, वैसी नहीं है, ये साधारण में ही असाधारण है। तो इसकी अपनी एक अलग ही विशेषता है बाकी सभ्यताओं से। भले ही ये सभ्यता नष्ट हो गई हो, परंतु इसका रूप आज भी हमारे भीतर है। हम लोग उसके बहुत से चीज़ों को अभी भी अनजाने में ही फॉलो करते रहे हैं। अगली कक्षा में हम लोग जो हमारा अगला पार्ट है डायरी के पन्ने, उसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं डायरी के पन्ने।